ओम नमः शिवाय। मैं हूं शिवांगी शुलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलाताज ओपन विंडो। स्कॉर्पियो, दिस इज योर रीडिंग। दिस इज द रीडिंग और फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, 15 जुलाई टू 2022 से लेके 31 जुलाई 2022 तक की एनर्जी के ऊपर ये रीडिंग है। इस दौरान आपका थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ा सा फ्यूचर एनर्जी को एनालिसिस कर लेंगे। और हमारा जो रीडिंग होगा उसका मेन फोकस आपका लव लाइफ, आपका फाइनेंस एंड आपका हेल्थ के ऊपर रहेगा। ठीक है, चलिए स्कॉर्पियो शुरू करते हैं आपका 3 कार्ड रीडिंग, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। फर्स्ट एनर्जी, पास्ट एनर्जी फॉर स्कॉर्पियो। फर्स्ट कार्ड, नॉट फॉर यू। ओके। सेकंड, प्रेजेंट, soulmate, wow. And future, no peace like home. Wow, क्या बात है। एक गाना याद आ रहा है, मतलब याद नहीं, स्पिरिट गा रहा है। ओके। क्या यही प्यार है, हाँ यही प्यार है, हो बिन तेरे दिल कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं, क्या यही प्यार है, हाँ यही प्यार है। वाह, कितना सुंदर गाना है ना। कौन सा मूवी का है? आई डोंट नो, प्लीज़ कमेंट में लिख देना कौन सा मूवी का है। अच्छा स्कॉर्पियो, आपका रीडिंग शुरू होता है नॉट फॉर यू से। मतलब ये जो पास्ट एनर्जी है, दिस इज़ नॉट फॉर यू। कार्ड नंबर 6। कुछ तो आप अपना सोच के पकड़ के रखे थे और स्पिरिट बोल रहा है स्कॉर्पियो छोड़ दो, ये तुम्हारा नहीं है। एंड देन प्रेजेंट एनर्जी में कार्ड नंबर 41, 4 + 1 = 5। आप अपना सोलमेट से मिलने का एक चांस मुझे लग रहा है। प्रेजेंट एनर्जी में हो सकता है स्पिरिट आपको आपके सोलमेट से मिलाने का कोशिश करेंगे। एंड फ्यूचर में आपको सच में लगेगा कि ओ माय गॉड, घर ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा शांति मिलता है। पता है, एक लियो का रीडिंग में शायद ये आया था, आई डोंट रिमेंबर, मेरे ख्याल से 1 जुलाई टू 15 जुलाई की रीडिंग में लियो में है ये ना, जो है नो पीस लाइक होम में लियो का जो भाव था ऐसा कि जैसे मुझे घर जाना है, आई जस्ट वांट टू गो होम बैक। घर बोलने से लियो को यही लग रहा था कि मुझे घर जाना है। घर कहाँ है? वही भगवान के पास जाना है। बट यहाँ पे मुझे दूसरा लग रहा है, क्योंकि आप सोलमेट करके किसी से मिलने का शायद आप चांस ले रहे हो। 4 + 1 5, आपको लग रहा है मिलने के बाद शायद फिर से रिश्ता ठीक हो जाएगा। देखिए, प्रेजेंट एनर्जी का मतलब है अभी का नहीं, टुडे, आज नहीं। ये है, मैं क्या बोल रही हूँ, 15 जुलाई से 31 जुलाई। तो हो सकता है ये प्रेजेंट एनर्जी आपका होगा 15 से 25 के अंदर, 15 से 25-28 के अंदर जुलाई महीने का। तो उस वक्त आपका शायद आपका सोलमेट से मिलने का कुछ है। ठीक है, चलिए लेनोर्मन डेक से भी 3 कार्ड ले लेंगे आंखें और देख लेंगे आपका क्या एनर्जी बोल रहा है स्पिरिट। अच्छा, अगर आपका जन्म का राशि स्कॉर्पियो है, या तो जन्म का लग्न वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो है, या तो आपका सनसाइन ही सिंपल स्कॉर्पियो वृश्चिक है, तो आप ये सुन सकते हो, रेजोनेट हो सकता है। बट अगर ये कहानी आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रहा है ना स्कॉर्पियो, प्लीज़ इसको ज़बरदस्ती का अपना कहानी मत बनाइएगा। थैंक यू। फर्स्ट कार्ड, द गार्डन। सेकेंड कार्ड, द डॉग, वफादारी। थर्ड फ्यूचर एनर्जी इज़ द क्लाउड। ओके, वाओ, देखो घर भी कैसे क्लाउड के ऊपर है। ये क्लाउड है और ऊपर में घर है। ओके, चलो थर्ड और 3 कार्ड ले लेंगे क्लैरिफाइंग का और फिर रीडिंग शुरू करेंगे। बाय द वे, अगर आप पहली दफ़ा मेरी चैनल पे विज़िट कर रहे हो और मुझे सुन रहे हो, आई रियली अप्रिशिएट। एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर उस बेल आइकन को दबा दीजिएगा प्लीज़। हाँ, इससे क्या होगा ना, मेरा बना हुआ हर एक वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचेगा एंड यू कैन एंजॉय इट। थैंक यू सो मच। या चलिए, फर्स्ट कार्ड फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, पास्ट एनर्जी, द फुल एनर्जी। सेकेंड इज़ पेज ऑफ वंस एनर्जी। थर्ड इज़
9 ऑफ पेंटिकल्स। स्कॉर्पियो आपका, देखिए स्कॉर्पियो का ना बहुत सारा, एक सेकेंड रुकिए। अच्छा, ये आप ना कुछ ऐसा खुद के आइडिया लगा के आप अपना कुछ मान के रखे थे। अपना मानना मतलब जैसे ये देखिए यहाँ पे लिखा है नोप, जैसे कहते हैं ना नो, वही है नोप। मतलब ये आप ना ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हो। देखो नीचे से एक हाथ है, ऊपर में ये है, बीच में जैसे स्पिरिट ने कुछ लगा दिया कि नहीं तुम ये नहीं ले सकते। ये क्या है? मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इस इंसान को, दिस इज़ अ कैरेक्टर, इस इंसान को अपना सोचे थे। आपको लगा था कि ये जो इंसान है ये मेरा है और हम इसके साथ ज़िंदगी बिताएंगे और हम लोग बहुत खुश रहेंगे। और इसी के साथ आपने एक घर बसाने का, यानी प्यार का एक बगीचा बनाने का कोशिश किए थे। कार्ड नंबर 20, बट जो कि कामयाब नहीं हुए और आपको फुल एनर्जी में आना पड़ा। फुल एनर्जी का मतलब क्या होता है? लाइक भगवान के नाम पे छोड़ के निकल जाना, क्योंकि वैसे भी हम लोगों का कितना चलता है, बोलिए। जो भगवान देते हैं उसी में हम लोग को खुश रहना पड़ता है, वरना हम भगवान को बोले कि ये दे दो और भगवान खुश हंसता है, हाँ ठीक है बेटा ले लो, ऐसा थोड़ी ना चलता है। भगवान जज करते हैं कि इसके काबिल हम हैं कि नहीं। एक इंसान से आपने बहुत प्यार किया, भाई प्यार करना में तो आपका हक है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसके साथ आपका शादी या उसी के साथ आप ज़िंदगी भर बिताओगे कि नहीं, दैट कांट बी योर चॉइस। क्योंकि आपको तो बहुत दूर का नहीं दिखता ना, आपको नहीं दिखता बहुत दूर का, इसीलिए आपके लिए कौन सा सही होगा, आप किस परिस्थिति में सुखी रहोगे, ये सिर्फ ऊपर वाला जानता है। इसीलिए कभी कभी बने बनाए रिश्ते भी बिगड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, ब्रेकअप हो जाते हैं और फाइनली कहीं और जाके हम लोग को बसना पड़ता है। तो मुझे वही दिख रहा है, पास में आपका कोई बड़ा अच्छा सा एक रिश्ते का ब्रेकअप हुआ है और उसी के दौरान आपने एक फुल एनर्जी में आ गए। आपको ऐसे लगने लगा अरे दुनिया में मेरा क्या चलता है, किसी को हम विश्वास नहीं करते, सब साला चोर है मतलब ऐसा ही सुनाई दिया मुझे। आई एम सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट वही मुझे सुनाई दिया, सो मैं रुक के ही बोली कि पता नहीं बोलूँ कि ना बोलूँ। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा एक मेंटालिटी में आप आ गए हो कि जैसे अरे सब खराब है, दुनिया खराब है, सारे इंसान खराब है, सारी औरतें खराब है। अगर आप आदमी हो ये सोचते हो, अगर आप एक लड़की हो तो आप ये सोचते हो सारे लड़के खराब है, तो लड़का सारा खराब है, लड़की सारा खराब है, तो दुनिया कैसे चल रहा है भाई? जो भी है ये आपका पास के अनुभव से, आपका अनुभव से। देखो आप किसी को चोर समझते हो तो मतलब चोर वो नहीं है, हो सकता है उसके बहुत सारे प्रमाण आपके पास है, आपके पास इतनी सारी प्रूफ है कि आप उस इंसान को खड़े खड़े चोर साबित कर सकते हो, बट उस इंसान की जूती में अपना पैर डाल के कभी देखा है? कभी देखा है कि वो ये क्यों कर रहा है? हो सकता है कि वो चोरी करके जो 2 पैसा 2 रोटी कमा रहा है वो उसी से उसका बच्चे का पेट भरता है। तो मतलब वही बोल रही हूँ कि कभी भी किसी को सिर्फ कुछ घटनाओं के आधार पे जज मत करो, क्योंकि डीप डाउन इन हीज और हर हार्ट क्या चल रहा है ये आपको नहीं पता। सो जो आपने कर लिया है, प्रेजेंट में क्या है? प्रेजेंट में आप किसी से मिलने का बहुत आप कोशिश कर रहे हो। कार्ड नंबर 41, मे बी यू आर डीलिंग विथ योर सोलमेट। शायद किसी से आपका थोड़ा बहुत बातचीत या कुछ भी होता है, आप ना इससे अपना सोलमेट ही मानते हो। कार्ड को देखो, जैसे एक पेंगुइन की हर्ट में की होल है, दूसरे पेंगुइन के हाथ में ना की है। जस्ट अ सेकेंड, सॉरी वो गला में ना खांसी आ गया था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पता है कि एक इंसान है दुनिया में जिसका दिल और आपका दिल दोनों जैसे एक ही साथ धड़कता है। आप उनके लिए रोते हो बट उनको गाली भी बहुत बकते हो, वो भी आपके लिए रोता है बट वो भी आपको विश्वास नहीं करते या आपको अभी और नहीं चाहते, बट यू बोथ नो ईच अदर की जैसे हम दोनों के लिए बने हैं, जैसे तुम बने हम बने एक दूसरे के लिए, वैसा टाइप का। और आप उनके प्रति काफ़ी लॉयल थे या तो वो आपके प्रति काफ़ी लॉयल थे, जो भी है। 8 + 1 18, 8 + 1 = 9। जो वफादारी
ख़त्म हो चुका है, या तो आपने उसको कुछ चीज़ों में रंगे हाथ पकड़ा है, आपको लगा कि यस यू आर अ चीटर, ओके, और या तो फिर उन्होंने आपको पकड़ा है और बोला है यू आर अ चीटर, ओके। तो हो सकता है कि आप दोनों की तरफ काफ़ी समय तक आप दोनों के लिए बहुत वफ़ादार थे, और उसके बाद ये वफ़ादारी का जो क्राइटेरिया है ये ख़त्म हो चुका है। बट कहीं ना कहीं डीप डाउन इन योर हार्ट और उनके हार्ट में, हर जगह दोनों के दिलों में एक ही बात है। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में जो फेमिनाइन एनर्जी है उसके दिल में ही वो की होल है, और दूसरे के हाथ में वो की है। मतलब जिसके हाथ में की है, द मैस्कुलिन एनर्जी, इनको पता है कि ये इन्हीं के लिए इंतज़ार कर रहा है। बट कहीं ना कहीं अब दोनों के सामने आमने आना नहीं चाहते हैं, या तो फिर मीट करे भी तो क्या बात करे, क्या है, सब कुछ तो ख़त्म हो चुका है, ऐसा टाइप का एक एनर्जी में आप है। बट पेज ऑफ वांड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि देयर इज़ अ चांस टू गेट स्टार्ट। हो सकता है कि ये दोबारा शुरू हो जाए, क्योंकि कोई आप में से कोई एक इसको दोबारा शुरू करने का सोच रहा है, आप में से कोई एक इसको दोबारा शुरू करने का सोच रहा है। और यहाँ पे देखिए, आप दोनों में से कोई एक फायर साइन का है। जैसे अगर आप है स्कॉर्पियो, तो हो सकता है कि उनका एनर्जी है एरीज, लियो, सजिटेरियस में से कोई एक, या तो मेष, या तो सिंह राशि, या तो सजिटेरियस यानी धनु राशि। तो ये है आप दोनों में से कोई एक। तो कम्बिनेशन भी हो सकता है, आपका भी कम्बिनेशन हो सकता है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अच्छी तरह से पता है कि ये आपके लिए इंतज़ार कर रहा है, या तो आप इनके लिए इंतज़ार कर रहे हो। यहाँ पे एक नया ट्विस्ट शुरू होने का चांस ज़रूर है। तो दिस इज़ योर प्रेजेंट सिनेरियो, यू नो व्हाट एग्जैक्टली यू वांट एंड यू नो कहाँ से शुरू करना है। बट कहीं ना कहीं आपको ये पता नहीं चल रहा है कि कब शुरू करें, या तो कौन सा इनिशिएटिव ले, कैसे लगे। फ्यूचर एनर्जी में क्या दिख रहा है? फ्यूचर में दिख रहा है नो पीस लाइक होम। इस कार्ड को ना गौर से देखो इस घर के अंदर से कितना रोशनी आ रहा है। और देखो कोई एक रड के ऊपर ये है, वाओ, ये जैसे हैंग कर रहा है ये घर। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये सपनों का घर नहीं होता है, जिस घर में अभी भी आप दोनों ही रहते हो। मतलब वास्तव में वो आपके साथ नहीं है, बट सपनों में इसी घर में आप दोनों रहते हो, और जैसे ये सपनों का ही है। और इसीलिए ना ये क्लाउड 6 जो आपको कभी कभी लगता है कि ये सपना टूट ना जाए, ये सपना ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि सपनों में ही आप सिर्फ उनको पा सकते हो, उनके साथ जी सकते हो, उनके साथ घर बसा सकते हो। और इसमें आप बहुत खुश हो, बहुत। और आपको ये खुशी ना वास्तव में यानी रियलिटी में ये नहीं मिलता है। और फ्यूचर में ऐसा लगता है जैसे कुछ ना कुछ आप करना चाहते हो, इस घर को कायम रखने के लिए, इस घर को बनाए रखने के लिए आप कुछ ना कुछ स्टेप लेना चाहते हो। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न का एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है मे बी योर पर्सन इज़ अ फायर एंड अर्थ कम्बिनेशन, नहीं तो आपका जो कम्बिनेशन है दैट इज स्कॉर्पियो एंड टॉरस, या तो स्कॉर्पियो एंड वर्गो, या तो स्कॉर्पियो एंड कैप्रिकॉर्न। तो हो सकता है कि आप ये कम्बिनेशन में हो, या तो फिर आपका पार्टनर है एरीज एंड टॉरस, या एरीज एंड कैप्रिकॉर्न के कम्बिनेशन में। अगर ऐसा है तो आप चाहते हो कि वो पुराना दिन आ जाए, वो पुरानी माहौल जहाँ पे आप दोनों सिर्फ दोनों के लिए जिया करते थे, वो वक्त फिर से आ जाए और आप दोनों फिर से जीने लगो, जो कि वास्तव में नहीं बनता, सिर्फ सपनों में ही होता है। बट घर तो आपने बसा लिया, उस घर में सुकून नहीं है, ऐसा टाइप का आपका लगता है अंदर में। तो फ्यूचर में भी वही सपनों की दुनिया में ही आप रहना पसंद करते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर अर्निंग गुड, अभी आपके हाथ में काफ़ी अच्छा पैसा है। आप उस पैसे का यूटिलाइज करने के लिए हो सकता है कि आप चाहते हो कि पुरानी कुछ यादों को सही करने के लिए आप उनसे मिलने जाओ। अगर आप दोनों दूर दूर रहते हो, अगर आप पास पास भी रहते हो, तो आप उनके लिए कुछ गिफ्ट करना, या तो उनकी ज़िंदगी के साथ खुद को फिर से जोड़ने का कोशिश करने के लिए कुछ एक्सपेंसिव मतलब कुछ एक्सपेंड करना, यानी कुछ खर्चा करने का आप सोच रहे हो। मुझे वही लग रहा है। बहुत
अच्छा लग रहा है आपका एनर्जी, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि यू वांट टू स्टार्ट, सॉरी मैं सोच रही हूँ क्योंकि स्पिरिट कुछ नहीं बोल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई पुरानी कहानी को दोबारा स्टार्ट करना चाह रहे हो। कोई पुरानी कहानी को आप दोबारा स्टार्ट करना चाहते हो, जो कहानी शायद 5 से 6 साल पहले ख़त्म हो चुका है। जो कहानी शायद 5 से 6 साल पहले ख़त्म हो चुका है, उसी को आप दोबारा शुरू करना चाहते हो, क्योंकि इन द मीन टाइम आपको हो सकता है कि आप दोनों में बराबर का झगड़ा हुआ है, आप दोनों को अभी ट्रस्ट नहीं करते, या बहुत कुछ हो सकता है, बट कहीं ना कहीं आपने ये लास्ट 5 to 6 years आपको और कोई नहीं मिला उसकी तरह या तो उसको भी आपकी तरह कोई नहीं मिला, एंड यू बोथ आर वेटिंग फॉर ईच अदर, बट कोई भी ना ये इनिशिएटिव नहीं लेना चाह रहा है, आगे बढ़ के बात करना कोई नहीं चाह रहा है, क्योंकि वही दिल के कहीं कोने में यही डर छुपा है कि फिर से कुछ गलत फहमी ना हो जाए। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड कह रहा है डिवाइन एल्केमी, मूव बियॉन्ड करेंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिज़ायर। एक्चुअली स्पिरिट वही बोल रहा है कि ये सब चीज़ों को लेके आप बैठे मत रहो, ये सब लेके आप सोचना बंद करो, आप अपना जो डिज़ायर है उसी पे फोकस करो, आप जो चाहते हो उस पर फोकस करो, ज़रूर हो जाएगा। करेंट चैलेंज यही है कि आप सोच रहे हो पता नहीं वो आपको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, पता नहीं फिर से ये शुरू होगा कि नहीं, पता तो तभी चलेगा ना जब आप इनिशिएटिव लोगे, जब आप उस पे फोकस करके, उस डिज़ायर, आपका वो चाहत पे फोकस करके आप आगे बढ़ोगे, स्टेप लोगे, तभी आपको पता चलेगा। सो स्पिरिट बोल रहा है अगर आपको सच में सच्चाई को जानना है तो सच्चाई को फेस करना पड़ेगा और इसीलिए आपको स्टेप लेना पड़ेगा। सो इफ़ यू वांट यू कैन टेक अ स्टेप। ठीक है, तो यही है आज का रीडिंग में मुझे वही दिख रहा है कि यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू फेज ऑफ योर ओल्ड स्टोरी। ठीक है ना, चलिए शुरू हो जाते हैं, देख लेते हैं फिर क्या होता है आगे के चल के। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी आपका दूसरा रीडिंग लेके। तब तक के लिए जपते रहिए ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।